नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और SSC में भी इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। इसलिए कोई सा भी एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रिक से मात्र आपको 2 से 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। वो भी आप इस ट्रिक को सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन को मुंह जबानी कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है आप याद रखना, T1 यानी कि T1 होता है, T मतलब 1 हमारा यानी कि T से समय होता है, तो ये N1 यानी कि N गुना हो जाती है, T1 में N गुना हो जाती है। तो क्वेश्चन कहेगा आपसे कि जो N2 है वो कितने समय में होएगी। यानी कि यहाँ आपको T2 बताना होगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको T2 बताना होगा, ये T2 कितने समय में होएगी। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 7 वर्ष में क्या हो रही है धनराशि, 7 वर्ष में हो जा रही है 2 गुनी, 7 वर्ष में हो जा रही है 2 गुनी। तो आज कह रहे हैं आपसे इस धनराशि को बैंक में 8 गुना यानी कि 8 गुना होना है, 8 गुना हो 8 गुना करने के लिए कितने समय लगेगा। तो आपसे कह रहा है 8 गुना होने के लिए यहाँ तक कितना समय लगेगा, आपको यह बताना है कि कितना समय लगेगा। जो कि 8 गुना होगी तो इसमें कितना समय लगेगा हमको। तो करते क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो हम ये देखते हैं, यहाँ 2 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ दिया गया है 8। तो ये 8 2 की पावर, हम 2 की पावर कितना करेंगे 8 बन जाए। अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। तो इसी हिसाब से हम यहाँ जो 7 दिया गया है, अगर हम 7 को 3 से गुणा कर दें, 7 को 3 से गुणा कर दें तो 7 3 हो जाएगा 21, यानी 21 वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आपसे कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्ष में 2 गुनी होती है। यानी कि 10 वर्ष में वह कितनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, 10 वर्ष में हो जा रही है 2 गुनी। तो आगे कह रहा है यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। यानी कि ये धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगी। सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, ठीक है, वैसा ही है। तो यहाँ देखिए आप, ये 2 की पावर कितनी 8 बना है, 2 की पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर है ये 3, 2 की पावर है 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो इस तरह से आपका 8 हो गया। फिर हिसाब से आप जो 2 की पावर यहाँ 3 लगा तो इसी पावर से यहाँ आप 10 में गुणा कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 10 3 30, यानी कि 30 वर्ष में वह धनराशि आपकी 8 गुना हो जाएगी। यहाँ आएगा 30 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है और कमेंट में बताना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से करें और कमेंट में इसका आंसर है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को खुद से करा और कमेंट में आंसर दिया तो आप कभी जिंदगी में इस तरह क्वेश्चन नहीं भूलेंगे और आप क्वेश्चन को मुंह जवानी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन लोगों से गलत हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है तो ये धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 6 सही 1/4 गुनी हो जाएगी। यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जिन्हें आता है उन्हें आसान होगा, जिन्हें नहीं आता है वो उनके लिए क्वेश्चन टफ है। तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने क्वेश्चन को अभी किया था वैसे ही करना है। तो 5 वर्ष में धनराशि कितनी हो जा रही है, 5 वर्ष में हो जा रही है 2.5 गुना, 5 वर्ष में हो जा रही है 2.5 गुना, यानी 5 वर्ष में आपकी 2.5 गुना हुई। तो हम इसे पूरा हल करें, देखिए जब भी संख्या इस तरह से लिखी हो 2 सही 1/2 इस तरह से लिखी है, तो आपको करना क्या है, इस 2 का गुणा करना है इसके साथ, इस 2 का गुणा करना है इसके साथ गुणा करना है, 2 का गुणा करना है दूसरा और प्लस 1 इसमें जोड़ देना है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2।
5/2 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कितने समय में कितनी गुना हो जाएगी, तो यहाँ आपसे समय पूछ रहा है, तो इसे भी हल कर लेंगे। देखिए जब हम इसे हल करेंगे 4 गुणा करेंगे 6 के साथ में और ऊपर 1 जोड़ देंगे, 4 गुणा 6 जग 24 और 1 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25/4, 25/4 होगा। तो देखिए अगर हम इसकी पावर करें, तो इसकी पावर करें तो ये बन जाए। कैसे बनेगा, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि इसकी क्या हुई, पावर 2 हुई। पावर 2 हुई ये बनने के लिए, इतनी गुना होने के लिए पावर 2 कर गए। तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुणा, इसकी पावर 2 बनी तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी होता है 10 बरस। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 10 बरस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।